इधर अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में कुदरत का कहर टूटा, जहां लॉस एंजलिस के पास रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही भीषण जंगल की आग ने हड़कंप मचा दिया है। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि प्रशासन को तुरंत रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने पर मजबूर हो गए। तेज हवाओं की वजह से यह वाइल्ड फायर काबू से बाहर होती जा रही है। दमकल विभाग की टीमें दिन रात आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आग के चलते प्रशासन ने 10,000 से ज्यादा घरों को खाली कराने का आदेश दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अमेरिका हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है और अब 100% सही जवाब ही है। तो आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया, युद्ध और जानों के नुकसान को ईरान ही रोक सकता है, उन्होंने कहा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर धमकी दी गई, कहा ईरान का गलत कदम फिर से युद्ध को बढ़ा सकता है। ईरान तनाव को लेकर ट्रंप लगातार इस तरह की वार्निंग और धमकी दे रहे हैं। 100% सही जवाब दे ईरान, वरना एक गलत कदम युद्ध का खतरा बढ़ा सकता है। को चेतावनी दी है और कहा है कि हम पूरी तरीके तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए मुस्तैद हैं। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि जल्द ईरान पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना ही होगा। इसके लिए वो एक प्रयास जरूर करेंगे। मतलब साफ है कि अगर इस कोशिश के बाद भी हॉर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका कुछ बड़ा जरूर कर सकता है। इधर रूस ने यूक्रेन और नेटो को कड़ा संदेश देने के लिए बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की गई। इससे वॉर एक्सरसाइज में 65,000 से ज्यादा सैनिक शामिल। इस दौरान रूसी सेना ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए हाईएस्ट कॉम्बैट रेडियस यानी हर वक्त हर स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कड़ा अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में 200 रॉकेट लॉन्चर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत, 13 सबमरीन और 7800 किस्म के हथियार शामिल हैं। ट्रेनिंग के दौरान खतरनाक स्कंद मिसाइल सिस्टम तक परमाणु वॉरहेड्स को पहुंचाने और उन्हें लॉन्च के लिए तैयार करने का अभ्यास किया गया। पाकिस्तान में मौलाना डीजल यानी मौलाना फजल उर रहमान ने पाकिस्तान की अफगान नीति पर हमला बोला। उन्होंने कहा आज स्थिति ये है कि अफगानिस्तान में जो भी कोई हमारे साथ थे वो अब दुश्मन बन चुके हैं। उन्होंने इसे इस्लामाबाद की नाकामी बताया है। जब ये पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की अफगान नीति को पूरी तरीके से नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का समर्थन किया तो कभी उनके खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद की। जब ये हमारे ही लोग मुसल्लह होकर अफगानिस्तान जा रहे थे तो हमने कभी इन पर एतराज नहीं किया। जब वहां उन्होंने 20 साल जंग लड़ी और वो एक जंगजुयाना महारत इस हद तक हासिल कर सके तो वो स्टेट को चैलेंज करने की पोजीशन में आ गए। आज हमने उनको एक मसला बना दिया है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राजनांदगांव में कोयले से भरी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई है। मालगाड़ी के 3 डिब्बों में आग लगी। राजनांदगांव के बाकल रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, मालगाड़ी में आग लग गई थी। रेलवे की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची और काबू पाने का प्रयास शुरू किया। 3 डिब्बे आग की चपेट में है। कोयले से भरी हुई बताई जा रही है पूरी मालगाड़ी जिसमें ये आग लगी। मध्य प्रदेश के भिंड में मौजूद प्रसिद्ध दंदरौआ धाम को दुनिया में बड़ी पहचान है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने दंदरौआ धाम मंदिर को दुनिया के पहले ऐसे हनुमान मंदिर के रूप में दर्ज किया है, जहां एक तरफ मैदानी इलाके में गर्मी है और दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों में बारिश है। इस मंदिर को गुजरात की संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने अपनी विशेष श्रेणी में शामिल किया है। ये दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी डॉक्टर और सखी के रूप में विराजमान है। भिंड के मेहगांव ब्लॉक में स्थित दंदरौआ धाम हनुमान मंदिर को प्राचीन मंदिर की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कैंसर जैसे इलाज भी हनुमान जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। तो जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों में बारिश की वजह से हादसों की तस्वीरें सामने आई। सड़क हादसे के दौरान लोगों की जान पर बन गई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। सड़क के दूसरी तरफ एक कार खड़ी है जो सड़क क्रॉस कर दूसरी साइड पेट्रोल पंप की तरफ जाने की कोशिश करती है। इस दौरान कार सवार ने बीच सड़क पर ही ब्रेक मारा। दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रैवलर ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद हंगामा मच गया। आनन फानन में कार सवार को निकाला गया। वैसी ही एक तस्वीर कर्नाटक के बेंगलुरु से आई, जहां एक टेम्पो बारिश की वजह से स्किड करते हुए डिवाइडर से टकराया, जिस वजह से दूसरी तरफ से आ रहा बाइक वाला हादसे का शिकार हो गया। टक्कर की वजह से बाइक सवार सड़क पर ही गिर गया।
बारिश की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है। इस वजह से हादसे का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से कार में अचानक आग लगने की खबरें भी आ रही हैं। अब इन 3 तस्वीरों को ही देखिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा में सड़क किनारे खड़ी कार अचानक आग का गोला बन गई तो दिल्ली में चलती कार धूम जल गई। दिल्ली के महरौली बदरपुर सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखिए कैसे बीच सड़क ये कार धू कर जल रही है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में देखिए सड़क किनारे खड़ी 2 कारें धू कर जल रही है। आग की आसमान छूती इन लपटों को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर ज्वेलरी की शॉप पर लूटकांड के बाद चल रहे तलाशी अभियान के दौरान एक बदमाश अवैध असले के साथ पकड़ा गया। स्कूटी पर लिफ्ट मांगकर जा रहे युवक की कमर में कट्टा लगा मिला। इसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करी। तस्वीरें आप देखिए, ये शख्स यहाँ से गुजर रहा था, पुलिस चेकिंग कर रही थी। बाकायदा वीडियो बनाया जा रहा था। इसी दौरान इसके पास से कट्टा बरामद किया जा रहा था। दिखाओ ना पहले क्या है।